स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में हमने अवकलनीयता की जांच के कुछ क्वेश्चन किए थे। कईयों में अवकलनीय था और हमने किसी अचर का मान ज्ञात किया था। उसी क्रम में आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें मैं कहा हुआ निम्न फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय का परीक्षण करो। मतलब आपको फलन दिया हुआ है f(x), उसका x बराबर 0 पर क्या करना, अवकलनीयता की जाँच करनी है। f(x) क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर 1/1 प्लस e की घात 1/x² काम लेना है कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 के बराबर नहीं हो। दूसरा f(x) बराबर 0 होगा जब आपका x से इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 होगा तो f(x) बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो हमने ये आंसर लगाया। सबसे पहले जो अपने को फलन दिया होगा वो लिखते हैं अपन। तो ये फलन लिखा तो आपका 1/1 प्लस e की घात 1/x² और x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ 0 और ये हो गया x बराबर 0 आ गया। अब हमें करना क्या, अब हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। उसके लिए हमें LHD और RHD निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x बराबर 0 पर LHD। तो LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा आपका f 0 पर ना 0 माइनस का h माइनस f 0 बट्टा माइनस का h। अब देखो हमें मान निकालना है, तो मान निकालते हैं। अपने को f(x) बराबर 1/1 प्लस e की घात 1/x² का हमें लेना है जब x नॉट इक्वल टू 0, और f(x) बराबर 0 होगा जब x बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ, मतलब x की जगह 0 रखोगे तो आपका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमें f0 चाहिए, तो f0 तो आएगी अपने पास। अब हमें चाहिए एक ये f माइनस का h। तो यहाँ ये 0 के अलावा है, 0 के अलावा जो भी उसको यहाँ रखना है। तो यहाँ x की जगह माइनस h आया, तो इधर भी रख दो 1/e की घात 1/-h का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 बट्टा माइनस का h। तो 1/1 प्लस e की घात 1/-h का होल स्क्वायर माइनस f0 का मान हो गया 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये माइनस का h है, ये आपका ये एक ऊपर रह गया, ये आ जाएगा नीचे। नीचे क्या आएगा आपका 1 प्लस e की घात 1/h²। क्यों? क्योंकि माइनस h का स्क्वायर क्या होता है, आपका h² होता है। अब इसको सॉल्व करना है। अगर मैं h की जगह 0 रख दूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस e की घात, यहाँ 0 होते e की घात नहीं, e की घात अनंत का मान अनंत आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 गुणा अनंत, 0 गुणा अनंत। तो देखो आपको बताया था 0 गुणा अनंत का मतलब होता है 0/0। कैसे? क्योंकि 0 तो है, ये अनंत को देखते हैं 1/0, 0 ऊपर और 0 गुणा हुआ तो 0/0 हुआ या नहीं हुआ। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हम मान रख नहीं सकते। तो क्या करें, इसको हल करें। तो देखो ई का पद एक ही है, तो इसका प्रसार करना पड़ेगा, जैसे हमने पीछे किया था। प्रसार क्या कहता है कि अगर ई की घात x हो तो इसका प्रसार होता है 1 प्लस x बट्टा फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से आगे चलता। ऐसा ही हम यहाँ करते हैं। तो आपका LHD बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1/-h गुणा 1 प्लस। तो यहाँ देखो इसका फॉर्मूला x की जगह 1/h² करेंगे तो एक आएगा। ये एक तो इसकी वजह से आया, ये एक आपका इसके प्रसार की वजह से आया, प्लस x की जगह 1/h² तो 1/h² प्लस x² बट्टा फैक्टोरियल 2। x² का मतलब इसका दोबारा स्क्वायर करेंगे तो h की घात 4 हो जाएगा गुणा 1/फैक्टोरियल 2। इस प्रकार ये चलता जाएगा। अब h को अंदर गुणा करा तो माइनस को भेज दो ऊपर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो माइनस 1/1 रे कितना हुआ 2, तो 2h प्लस इस h को जब इससे गुणा करेंगे तो 1/h, इस h को जब इससे गुणा करेंगे तो 1/h की घात 3 फैक्टोरियल 2। इस प्रकार ये चलता जाएगा। अब h की जगह 0 रख दो तो बराबर, तो माइनस 1/, यहाँ 0 रखते ये 0 हुआ, यहाँ ये हो गया आपका अनंत, यहाँ ये हो गया आपका अनंत, यानी ये आ गया आपका माइनस 1/अनंत। अब 1/अनंत कितना होता है आपका, 0 होता है, तो यह आ जाएगा आपका 0। तो LHD कितना आ गया आपका 0। इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 1/अनंत है वो 0 कैसे हुआ, देखो 1/0 है वो अनंत होता है,
तो अनंत को इधर ले आओ, जीरो को उधर भेज दो, तो 1/अनंत बराबर क्या हो गया 0। इस प्रकार होता है। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो आपका आर एच डी देखो, आर एच डी बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस का एच माइनस एफ 0 बट्टा एच, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये हो गया आपका एच। अब हमें करना क्या है, एफ एच 0 प्लस एच यानी एच रखना है। अब 0 के अलावा कुछ भी तो ये काम में लेना है, तो अपने एक्स का एच रखा, तो इधर भी एक्स का एच आएगा, तो 1/1 प्लस ई की घात 1/h² आएगा। और एफ 0 का मान कितना है 0 है, तो यहाँ जाएगा आपका 1/1 प्लस ई की घात 1/h² माइनस 0। अभी आ जाएगा आपका नीचे, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1/h गुणा 1 प्लस ई की घात 1/h², तो बराबर इसका मान कितना है 0, क्योंकि जस्ट हमने थोड़ी देर पहले एल एच डी निकाला था, उसमें ऐसे बना था पद, तो इसका मान कितना हो गया 0 हो गया। ये हो गया आपका आर एच डी। ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 का मतलब एल एच डी और आर एच डी दोनों क्या है बराबर, तो एल एच डी बराबर आर एच डी। इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है, फलन एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स बटा एक्स कब है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, और एफ एक्स बराबर 0 है जब एक्स इक्वल टू क्या आपका 0 हो, कि बिंदु एक्स बराबर 0 पे हमें अवकलनता की क्या करनी है, जांच करनी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपने को फलन दिया हुआ वो फलन लिखते हैं। तो ये हो गया आपका मापांक ऑफ एक्स बटा एक्स कब काम लेना है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये एक्स बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो यहाँ मापांक आ गया, तो हमें क्या करना है, मैंने कहा था जब मापांक आ जाए तो उसको कंडीशन बनाना है। इसमें कंडीशन बनी हुई है, लेकिन इसको फिर कंडीशन में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर, अब देखो इसकी कंडीशन बनेगी, तो मापांक का मान, मापांक ऑफ एक्स नीचे वाला नहीं केवल ऊपर वाला, तो मापांक ऑफ एक्स है, तो इसका मान 0 कब होगा जब एक्स बराबर 0 होगा। इसका मतलब एक्स बराबर 0 पर कंडीशन चाहिए, तो एक्स बराबर 0 पे अपने को 3 कंडीशन चाहिए होती है। एक तो एक्स का मान 0 से छोटा हो, एक एक्स का मान 0 से बड़ा हो, एक बराबर की चाहिए होती है। तो देखो एक्स बराबर 0 तो दिया हुआ, मतलब बराबर का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, अपने को छोटे की और बड़े की विचार करनी है। तो यहाँ 3 कंडीशन बनेगी, तो आपकी एक तो होएगी एक्स बराबर 0, ये तो 0 हो गया। अब अपने को एक कंडीशन बनानी है, एक्स का मान 0 से क्या हो छोटा हो, एक बनाना है एक्स का मान 0 से क्या हो बड़ा हो, और वो दोनों कंडीशन कहाँ से बनेगी, यहाँ से, क्योंकि इसी के अंदर आपको मापांक दिया हुआ है। तो देखो एफ एक्स बराबर अपने को दिया मापांक ऑफ एक्स बटा एक्स। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स में इस मापांक को उठाया तो ऊपर एक्स आया बटा एक्स आ गया। पहला हमने क्या कहा, एक्स का मान 0 से छोटा है। जब एक्स का मान 0 से छोटा है तो हमने यहाँ मान रखा, हमारा क्या कह रहा है, इस एफ एक्स का मान माइनस का आ सकता है, क्योंकि नीचे वाला मापांक में नहीं है, तो इसकी वजह से माइनस आ सकता है, लेकिन इसका मान प्लस आना चाहिए। तो अब एक्स का मान 0 छोटा है, इसका मतलब अंदर वाला एक्स क्या नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मापांक के अंदर चीज़ नेगेटिव है, तो अब इसका मतलब एक्स नेगेटिव है तो इसका मान नेगेटिव आएगा, लेकिन मापांक क्या कह रहा है, मान पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो आपका एक्स एक्स कट के जाएगा, तो यह माइनस का 1 आ गया। दूसरी कंडीशन एफ एक्स बराबर, हम क्या कर रहे हैं कि एक्स मापांक हटा रहे, तो मापांक हटा दिया, बट्टा में एक्स, एक्स में तो मापांक था ही नहीं नीचे वाले में, तो ये तो ऐसा कैसा। अब एक्स का मान क्या 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एक्स पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चाहिए अपने को, तो ये ऐसे रहेगा, इसमें चिन्ह लगाने की जरूरत है। एक्स एक्स कट के मान कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान तो -1 आएगा और इसका मान कितना आया 1 आया। अब हम एल एच डी और आर एच डी निकालेंगे एक्स बराबर 0 पर। इस प्रकार क्या करना पड़ेगा, अपने को फलन को तोड़ना पड़ेगा। तो एक्स बराबर 0 पर एल एच डी बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, तो एफ 0 माइनस का एच माइनस एफ 0 बट्टा माइनस का एच। अब इसका मान हम क्या करेंगे, सीधा ही निकाल लेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0। सीधा ही कैसे, नीचे वाला तो माइनस एच रहेगा, 0 माइनस एच, इसका मतलब माइनस एच हो गया, एफ माइनस एच, इसका मतलब एक्स की जगह माइनस एच है, एक्स की जगह माइनस एच है, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स बराबर माइनस एच है, और एक्स का मान माइनस में, इसका मतलब वो 0 से छोटा है, और 0 से छोटे के लिए एफ एक्स बराबर अपने को क्या करना है, -1 का हमें लेना, तो ये हो गया माइनस का 1। फिर क्या करना है,
फिर अपने को x बराबर 0 वाला मान रखना। तो x बराबर हमने 0 मान रखा, तो ये हो गया आपका माइनस का 0। अब ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये आ गया आपका 1/h, माइनस से माइनस क्या हो गया। अब अगर हम इसमें h का मान रख दें तो 1/0 मतलब अनंत हो जाएगा। तो अनंत लाने से पहले इसको हल करने की कोशिश करेंगे, तो 1/h को हम और अधिक हल नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें इसी स्थिति में मान रखना पड़ेगा। इसी स्थिति में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/0। 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। अब अनंत होता है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अनंत आ गया आपका, अनंत है। ये तो अनंत है, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो विद्यमान ही नहीं है, अपरिभाषित आ गई। तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि अनंत आ गया ना मान, इसलिए इसका अस्तित्व ही नहीं है। अब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो हम कह देंगे यह अवकलनीय भी नहीं है। इसलिए फलन f x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। उसमें दिया हुआ f(x) बराबर 1 + sin x कब है, जब x का मान 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा। और f(x) बराबर 2 + x - π/2 का होल स्क्वायर कब, जब x का मान π/2 के बराबर और उससे छोटा हो। का x बराबर π/2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, यानी हमें अवकलनीयता का परीक्षण करना कब, जब x बराबर π/2 हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाँच करने से के लिए फलन लिखेंगे। तो आपका फलन हो जाएगा 1 + का sin x कब, जब x का मान 0 के बराबर और उससे बड़ा और π/2 से छोटा। और 2 + x - π/2 का होल स्क्वायर कब, जब x से बड़ा और बराबर हो π/2 के लिए। तो इस आपका x बराबर π/2 पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। इसका मतलब हमें LHD और RHD निकालना है। तो LHD बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब देखो बिंदु π/2 है, तो π/2 माइनस h माइनस का f π/2 बट्टा माइनस का h। अब हमें ये मान निकालना है। तो ये मान कैसे निकालेंगे, देखो फलन क्या कह रहा है कि f(x) बराबर हमें 1 + sin x काम में लेना है, जब x आपका 0 से बड़ा और बराबर और π/2 से छोटा हो। और f(x) बराबर हमें 2 + x - π/2 का होल स्क्वायर। तो x > π/2 ऐसी स्थिति हो तब। तो अब हमें मान चाहिए f π/2 माइनस h। इसका मतलब ये x का मान है, तो π/2 में से थोड़ा सा कम हो रहा है, तो कम वाला मान कौन सा है, ये रहा। तो इसमें x की जगह ये रखो, तो यहाँ 1 है प्लस साइन आपका π/2 माइनस h। तो ये मान तो आ गया इसका। फिर हमें चाहिए एक है π/2 का, π/2। तो π/2 के बराबर ये रहा, तो इसमें रखो 2 प्लस यहाँ आ जाएगा आपका x की जगह π/2 माइनस π/2 का होल स्क्वायर। ये इससे कटा तो 0 हो गया, तो कितना मान आया 2। तो ये मान रख दो यहाँ पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान आया आपका ये रहा 1 + साइन π/2 माइनस h और माइनस इसका मान कितना है 2 बटा माइनस का h। ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कम हो जाएगा, यहाँ से ये कम हो जाएगा। तो ये माइनस क्या बचेगा, साइन 90 माइनस h, यानी साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो ये हो गया कोस h माइनस 1 बट्टा माइनस का h। और ये आपका होता है फॉर्मूला। पहले पता चलो कि फॉर्मूला है या नहीं, उसका पता करने के लिए हमने h का मान रखा। तो कोस h यानी कोस 0 का मान हो गया 1 - 1 0, बट नीचे भी h 0, तो 0/0 आ गया, 0/0 आ गया। इसका मतलब अपरिभाषित होता है, तो इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला होगा। ऐसा रूल बनते ही फॉर्मूला होगा। तब क्या करेंगे, हम h के सापेक्ष ऊपर भी अवकलन करेंगे, नीचे भी अवकलन करेंगे। जो मान आया उसमें h 0 रखेंगे, 0 रखते अपना मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गया आपका LHD। समीकरण नंबर 1 कैसे पता लगेगा, कह देंगे चूँकि लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस h -1 बट्टा माइनस h बराबर कितना होता है, 0 होता है। अब हम LH निकाल लिया, तो RHD निकाल लेते हैं। तो RHD बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस का h माइनस का f
पाई बाई 2 बट्टा एच, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 बट्टा में आ गया आपका एच। तो माइनस, देखो इसका मान तो कितना आएगा 2, पाई बाई 2 का मान हमें भी निकला था। हम निकालते हैं एफ पाई बाई 2 प्लस एच का मान निकालते हैं। तो पाई बाई 2 में कुछ जुड़ गया, मतलब ज़्यादा हो गया, ज़्यादा में कंडीशन कौन सी, ये काम में लेनी है, तो इधर रख दो। ये 2 हुआ, एक्स की जगह तो ये आ गया, तो उधर भी रखेंगे 2 प्लस इस एक्स की जगह रखना है ये, तो पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये मान रख दो, 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट जाएगा आपका, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये बट्टा में आ गया आपका एच। 2 से तो आपका 2 कैंसिल हो गया, इससे आपको ये कैंसिल हो गया, तो आएगा एच स्क्वायर। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये कितना हो गया, एच में एच आया, इस एच की जगह 0 रख दो, क्यों लिमिट एच टेंस टू 0 इसलिए। तो आर एच डी बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को देखो, दोनों बराबर है। समीकरण 1 व 2 से एल एच डी इक्वस टू आर एच डी, इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर नहीं, पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर अवकलनीय